नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 9:13 तक है। इसके पश्चात पूर्णिमा है, चित्रा नक्षत्र है, वज्र योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दोपहर 1:14 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज क्षितिज में चित्रा नक्षत्र उदित है। चित्रा नक्षत्र के देवता त्वष्टा अथवा विश्वकर्मा हैं और स्वामी मंगल। यह नक्षत्र शिल्पकला, स्थापत्य और यंत्र निर्माण हेतु प्रशस्त है। आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी होने से नृसिंह जयंती एवं छिन्नमस्ता जयंती का परम पावन पर्व एवं सायं संधि में भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ था। अतः सायंकाल का जो पूजन का काल का विशेष समय है वो बड़ा ही फलदायी है। नृसिंह पूजा जो वेला है वो सायं 4:27 से और रात्रि 7 बजे तक का है। वज्र योग में चित्रा नक्षत्र का संयोग शत्रु निर्मूलन और दीर्घकालिक भय निवारण हेतु अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। शेयर बाजार में आज धातु, इस्पात, वाहन निर्माण और रक्षा उपकरण से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश करना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक के बीच है और राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नृसिंह जयंती है। नृसिंह जयंती की सायाह्न जो संधि है, मात्र 3 मिनट का एक अदृश्य काल, जिसका रहस्य जो प्रचलित पंचांग है उसमें आपको कभी नहीं मिलेगा। ये वो क्षण है जब एक प्रहलाद कृत स्तोत्र, उसमें का एक विशिष्ट पाठ है जिसे अगर कर दिया जाए तो भय ग्रंथि का जो बीज है उसका समूल नाश हो जाता है। यानी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो समझ लीजिए उस भय से आपको मुक्ति मिलेगी। परंतु जरूरी है यह जानना कि वो 3 मिनट का समय मूल रूप से है कौन सा श्लोक है जिसका पाठ करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, ये सब आज दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग परम दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में संचरण कर रहे हैं तो वहीं शुक्र वृषभ में, गुरु मिथुन में है और केतु सिंह में। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु कुंभ में, तो वहीं मंगल और शनि युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। और साथ ही साथ
आज एक परिवर्तन है बुध के रूप में। बुध राशि परिवर्तन करके आज प्रातः काल ही मेष में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य योग का वो निर्माण करेंगे। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 मई दिन मंगलवार, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, जो कि प्रातः सूर्योदय से लेकर के 10:30 के बीच है। प्रिय दर्शकों, ये रोग विमुक्ति मुहूर्त स्नान का जो मुहूर्त है वो अपने आप में कितना श्रेष्ठ है, मैं बीते कई वर्षों से आपको बता रहा हूं। इस समय विशेष में स्नान करने भर मात्र से दीर्घकालिक रोग से मुक्ति मिल जाती है। करना कुछ नहीं होता। अगर आपके पास नीम का पत्ता है तो जल में डालकर उस जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए, अथवा अशोक अथवा खड़ी हल्दी को जल में डाल करके उस जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। स्नान का तो यही समय सबके लिए होता है, तो कोई बहुत अलग से कुछ नहीं करना, बस स्नान कर लेने भर मात्र से रोग विमुक्ति का मार्ग बन जाता है। और जन्म कुंडली का 11वां भाव वो आपके जीवन का जादुई कमरा, जहां आपकी हर इच्छा, हर लाभ, हर महत्वाकांक्षा का बीज छुपा हुआ है। इसी एक भाव में बैठा ग्रह तय कर देता है कि आप जिंदगी में मल्टी मिलियनियर बनेंगे या ताउम्र हाथ मलते रह जाएंगे। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस भाव के विषय में ऐसा सिद्ध सूत्र है वो बताया हुआ है, जो हजारों कुंडलियों पर प्रमाणित है। सोचिए, अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु बैठे हैं तो एक तरह से एक ऐसा मार्ग बना देते हैं आपके लिए कि पहले 100, फिर उसके ऊपर लाख, करोड़, असीमित भूख दे देते हैं। जातक महाकरोड़पति बन बैठता है। शनि आ जाए तो 36 की उम्र तक तो कष्ट देते हैं, इसके पश्चात आप मिट्टी छू दीजिए, सोना बन जाता है। अगर आपके लाभ के रास्ते बंद हो रहे हैं तो वैदिक काल पुरुष का एक ऐसा गुप्त सूत्र मैंने आपको बताया है, एक ऐसा उपाय मैंने बताया है, जिससे करके आप अपने लाभ के मार्ग को खोल सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को आज ही देखिए और खोलिए अपने 11वें भाव के जो बंद दरवाजे हैं उसको। लक्ष्मी के आगमन का जो मार्ग है उसको खोलिए, ताकि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिल सके। और हाँ, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं लखनऊ में, दिल्ली में, साथ ही साथ देहरादून, चंडीगढ़, लुधियाना, गुरुग्राम और कानपुर में, तो स्क्रीन पर आप डेट देख पा रहे हैं। मैं किन डेटों में इन जगहों पर रहने वाला हूं और साथ ही साथ नंबर भी आप देख रहे हैं। शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करिए और अपना स्थान सुरक्षित करा लीजिए, क्योंकि यहां पर जगह तुरंत ही भर जाता है। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जो रहस्यमय सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, जरा इसे समझिए। भगवान नृसिंह की सायंकालीन जो संधि बेला, मात्र 3 मिनट। आप कहानी तो सुने होंगे, आइए मैं कहानी भी आपको सुना देता हूं। वो कौन सा समय था और उस समय में क्या प्रयोग आपको करना चाहिए, जिसको करने से किसी भी तरह के अज्ञात भय से आप भयभीत हैं, दीर्घकालिक कोई भय है। यूं समझ ली कि भय को यह दूर नहीं करता, भय के बीज को नष्ट कर देता है, यानी दोबारा भय पनपेगा ही नहीं। और आपको यह कहीं सामान्यतया नहीं मिलेगा। आपको आज ऐसा सिद्धांत मैं बताने वाला हूं। देखिए, वो समय मैंने वाराणसी के आधार पर निकाला है, लेकिन आप अपने शहर में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाराणसी में यह समय शाम 6:26 पर है, 2 मिनट आगे। मात्र 3 मिनट का समय यह होता है, 6:26 से लेकर के 6:28 तक। 6:26 से 6:28 तक यह 3 मिनट का ऐसा समय है जहां हर तरह के दोष का, हर तरह के डर का परिहार हो जाता है। प्रिय दर्शकों,
प्रहलाद की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। देखा जाए तो 5 वर्ष का वो बालक प्रहलाद जब हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से भी विचलित नहीं हुआ, तब यही वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी सायंकालीन संधि बेला में स्तंभ से भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। यही वो क्षण था जब हिरण्यकश्यपु को प्राप्त ब्रह्मा का वरदान निरस्त हुआ। न दिन था न रात था। ये कब है? सूर्यास्त के समय में, जब सूर्यास्त हो रहा हो वहां लेकर के वहां 1 मिनट, ध्यान से सुनिए, सूर्यास्त के समय का 1 मिनट और आगे वाला 2 मिनट, यही 3 मिनट। यही वो समय था, न दिन था न रात, न भू पर न आकाश में, पुरुष न पशु, न शस्त्र न अस्त्र। यही शास्त्र में अनिर्वचनीय बेला है। शास्त्रीय परंपरा में संधि काल के 3 प्रमुख भेद माने गए हैं: प्रदोष संधि, मध्याह्न संधि और निशीथ संधि। इनमें जो प्रदोष संधि है उसके 3 उपविभाग हैं: पूर्व संधि, मध्य संधि और उत्तर संधि। मध्य संधि वो काल है जब सूर्य का बिंब क्षितिज को स्पर्श कर रहा होता है और यह काल केवल 3 मिनट की स्थिति का होता है, सूर्यास्त से 1 मिनट पूर्व से 2 मिनट पश्चात तक। यानी सूर्यास्त जब हो रहा है 1 मिनट और उसके बाद 2 मिनट। शास्त्रीय परंपरा में इसी काल को भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव माना गया है। अमृत संधि का यह महाक्षण है। न दिन में गिना जाएगा न इसको रात में गिना जाएगा, और यह अपने आप में अमोघ समय है। अमोघ समय, मैं केवल इस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, हर दिन की बात कर रहा हूं। बाकी ऐसे तो नृसिंह जयंती होने के चलते ये तो अमोघ हो ही गया। भय की जो प्रकृति है शास्त्रीय परंपरा में उसको 3 प्रकार का माना गया है: बाह्य भय, आंतरिक भय और संस्कारगत भय। बाह्य भय क्या है? तो हम अपने शत्रु से डर रहे हैं, फलाना कुछ कर देगा, नौकरी में कुछ हो जाएगा, पड़ोसी कुछ कर देगा, कोई संकट आ जाएगी, कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। ये बाह्य भय है। और ये आपको बता दूं, ये स्थूल भय है, ये बहुत खतरनाक नहीं है, ये सरलता से शांत हो जाता है। एक होता है आंतरिक भय, जिनकी कुंडली में विषदोष होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उनको मनोरोग होता है, तरह तरह के बहम होते हैं। यानी एक तरह से देखें ये तो आंतरिक दोष, ये साधना से शांत होता है। पहला वाला सामान्य दवा से, जो बाह्य वाला है वो दवा से आपको मोटिवेट कर दिया जाए उससे, और लड़ाई लड़के, अगर शत्रु परेशान करें तो लड़के। ये जो आभ्यंतर है यानी भीतर वाला, जो इस तरह की परिस्थिति से उत्पन्न हो रहा है, जन्म कुंडली के दोषों के कारण हो रहा है, किसी तरह के मानसिक रोग के कारण हो रहा है, ये साधना से शांत होता है। और तीसरा जो भय है वो संस्कारगत भय है। और ये संस्कारगत भय क्या है? तो ये पूर्व जन्म के जो अव्यक्त संस्कार हैं, वो कोई नया आपके मन में नहीं आया, नया आपके अंदर पिरोया नहीं गया, बाल्यकाल से ही या यूं कहीं उससे पहले से ही है, वो वर्षों तक आपके मन में बैठा हुआ है, अकारण मन को वो घेरे रहता है। और यही जो है असल में संस्कारगत भय, यही असल में भय का बीज है, यही भय का बीज है। और ये अगर मन में रहे तो हमेशा कोई ना कोई भय उत्पन्न होता रहेगा, जिसका निर्मूलन, जिसका समापन साधारण उपाय से संभव ही नहीं है। साधारण उपाय से इसको नहीं किया जा सकता। अब जरा इन 2 सूत्रों को जोड़ करके देखिए, मध्य संधि का 3 मिनट का अमृत क्षण और संस्कारगत भय ग्रंथि का निर्मूलन। शास्त्रीय सिद्धांत कि जब काल स्वयं संधि में स्थित होता है तो जातक के जो संस्कार कोश की ग्रंथियां भी हैं वो एक क्षण के लिए शिथिल हो जाती हैं। योग शास्त्र के अनुसार संधि बेला, जिसका मैं 3 मिनट का जो मैंने जिक्र किया है, अब ये बड़ा गहरा विषय है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। तो शास्त्र के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार संधि बेला जो है, यहां पर ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं, इनका प्रवाह क्षण भर के लिए रुकता है और इसी समय सुषुम्ना सक्रिय होती है। इस सुषुम्ना के बारे में मैंने बताया था, जब दोनों नासिका छिद्र से आप श्वास लेने लगते हैं, इस 3 मिनट के दौरान ऐसा होता है। इस 3 मिनट का इतना महत्व है कि आप कुछ भी कह दीजिए तो वो घटित हो सकता है। इस समय सुषुम्ना सक्रिय होती है। इस समय में किया गया मंत्र पाठ, इस समय में किया गया कोई प्रयोग, जो पूर्व के संस्कार हैं उस बीज तक पहुंचता है। मान लिया जाए आपने पूर्व में बहुत साधना की है और इस समय अगर आप साधना करते हैं तो वो और पुष्ट होगा। आपका पूर्व का कुछ बहुत बड़ा पाप है तो उसका नाश होगा, क्योंकि यही वो समय है जब उस उग्र शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था भगवान नृसिंह के रूप में। इस 3 मिनट के क्षण में पाठ करने हेतु एक विशिष्ट श्लोक में ढूंढा हुआ हूं, ले आया हूं, आप इसको जरा नोट कर लीजिए। बड़ा सरल है लेकिन बड़ा अद्भुत इसका अर्थ है। इतो नृसिंह परतो नृसिंहो, यतो यतो यामि ततो नृसिंह,
बहिर्नृसिंहो हृदयो नृसिंहो नृसिंहमादिम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक की विशेषता यह है कि इसमें दिशा निरपेक्ष व्यापकता का बोध है। इधर भी नृसिंह है, उधर भी नृसिंह है, बाहर भी नृसिंह है, हृदय में भी नृसिंह है। और यही व्यापकता का बोध जो भय ग्रंथि का बीज है उसका समापन कर देता है, भय के मूल को समाप्त कर देता है। मैं अकेला हूं, मेरी रक्षा कौन करेगा? यही व्याकुलता जब भक्त प्रहलाद के मन में उत्पन्न हुई तो ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी आज का दिन भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। आज गुरुवार का दिन जो भगवान विष्णु का वार भी कहा गया है। आज वज्र योग जो दृढ़ता और भेदन का योग है, और आज चित्रा नक्षत्र जिसके देवता त्वष्टा हैं, इस नक्षत्र के स्वामी मंगल को माना गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये 4-5 तत्व मिलकर के बड़ा अद्भुत दुर्लभ संयोग बना हुआ है, जिससे शास्त्रीय सिद्धांतों में देखा जाए तो चतुर्भुजीय संधि कहा गया है। इस संयोग में वो जो मध्य 3 मिनट का मैंने समय निकाला है, कोई प्रयोग किया जाए तो वो 100 गुणित 100 गुना फल देने वाला हो जाता है। मैंने जैसा बताया कि वाराणसी में वो शाम 6:25 से शाम 6:28 के मध्य है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बस ये देखिए किसी भी ऐप में कि आपके यहां सूर्यास्त कब हो रहा है, सूर्यास्त का समय कब है। तो सूर्यास्त के समय के पहले अगर 1 मिनट का टाइम और 2 मिनट आगे का टाइम, बस इतना ही निकालना है आपको। सूर्यास्त के समय का 1 मिनट और 2 मिनट आगे, ये 3 मिनट का जो समय है, इसी का यही समय भगवान नृसिंह के प्रादुर्भाव का है। अब मैं आपको 5 प्रयोग बताता हूं। 5 प्रयोग, कौन कौन सा प्रयोग करना है? तो पहला, सायंकाल 6 बजे के आसपास आप प्रयास करिए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, पीला अथवा केसरिया वस्त्र धारण कर लीजिए। दूसरा, पूजन स्थल पर जो एकांत स्थल अगर है जहां पर उत्तर अथवा पूर्व की ओर, ज्यादा अच्छा होगा उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाइए, गाय के घी का दिया प्रज्वलित कर लीजिए और फिर शाम 6:20 तक। प्रिय दर्शकों, आपको पूर्व में मैंने नृसिंह कवच का पाठ भी बता रखा है। यह बहुत आसानी से आपको YouTube इत्यादि पर, गूगल पर मिल जाएगा। और जो लोगों के पास पुस्तक है, नृसिंह कवच का पाठ करें। मैंने भगवान नृसिंह का मंत्र भी आपको बता रखा है, और तो और भगवान नृसिंह का बीज मंत्र क्षौम, जो क्षत्रिय वाला छ है उसके ऊपर 2 आकार यानी क्षौम, यह भगवान नृसिंह का बीज मंत्र है। आप ऐसे भी जप सकते हैं, क्षौम नृसिंहाय नमः, क्षौम नृसिंहाय नमः, अथवा उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्र मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम। ये मंत्र भी आप जप सकते हैं। सरल है क्षौम, ज्यादा कठिन जपने की जरूरत नहीं है, उलझ जाएंगे। अगर आपको वो मंत्र आता है तो वो जपिए क्षौम। आप अपने यहां की जो संधि बेला है, यानी जैसे मैंने वाराणसी का निकाला शाम 6:25 से 6:28, ये जो इतो नृसिंह वाला जो मैंने श्लोक आपको बताया, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अथवा वो भी मिल जाएगा, आप गूगल पर ढूंढेंगे। मैंने कोई ऐसा कठिन चीज आपको नहीं लाया, इसका अर्थ बहुत वो है, आप चाहें तो इसका अर्थ निकाल लीजिए। मन में प्रार्थना करिए कि चारों तरफ भगवान नृसिंह व्याप्त हैं और वो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की उन्होंने सुरक्षा की, मेरी सुरक्षा वो कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये लगभग श्लोक को आप उस 3 मिनट में जितना बार बोल सकते हो बोलिए, मन में सोचिए। फिर इसके पश्चात 1 मिनट तक मौन धारण करिए। मात्र 3 मिनट का ही ये प्रयोग है, इसे ज्यादा नहीं करना। 1 मिनट तक मौन धारण करके, और ये वो समय है जहां आप संभवतः आपकी सुषुम्ना जागृत होगी। आपकी जो सुषुम्ना है, यानी दोनों नासिका छिद्रों से आप श्वास ले रहे होंगे। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरा भय है, सबसे परम भय आप सोचिए। आप अपने जीवन का सबसे परम भय सोच लीजिए। आप किस चीज से डरते हैं, उस परम भय को मन में सोचकर, मन में सोचिए कि जो भी मेरा सबसे बड़ा भय है, आप अपने मन से सोच लीजिए, भगवान नृसिंह के चरणों में मैं अर्पित कर रहा हूं उसको। और फिर इसके पश्चात 1 चम्मच गोदुग्ध का पान करिए। गाय का दूध अगर मिल जाए आपको तो 1 चम्मच पी लीजिए। संभव हो तो जो दिया आपने इस प्रयोग के पहले जलाया था, अगर उसको अखंड कर दें, यानी रात भर तक जलते रहने दें, तो और अद्भुत प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। याद रखिए, यह नृसिंह जयंती का अवसर जो है अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब यहां पर मैं बता देता हूं, मैंने केवल प्रयोग विधि बताई है, मंत्रों पर मैं बहुत ज्यादा रुक करके समय नहीं दिया हूं। इसके पीछे की वजह, अगर आपको मंत्रों को लेकर के कोई परेशानी हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए,
वहां एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, तंत्र प्रयोग नाम का प्लेलिस्ट। उसमें भगवान नृसिंह के पूजा वाला, मंत्र वाला आपको बहुत सारा वीडियो है, कम से कम 2 या 3 वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। उसमें सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे। मैंने मंत्र पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। याद रखिए, नृसिंह जयंती का जो अवसर है ये अपने आप में बहुत अद्भुत माना गया है। मैंने भगवान नृसिंह से संबंधित ऐसे ऐसे प्रयोग आपको बताए हैं जहां चमत्कार देखने के, मैंने कहा अगर आपके घर में बच्चा छोटा है और वो बहुत ज्यादा रो रहा है, उसको नजर लग रही, खाली मंत्र बोलकर हाथ फेर दीजिए और चमत्कार आपको दिखाई पड़ जाएगा। बच्चा रो रहा है, पानी फूंक करके उसको दे दीजिए, इस मंत्र को बोलकर भगवान नृसिंह के, चमत्कार आपको दिखाई पड़ जाएगा। इतना अद्भुत चमत्कार भगवान नृसिंह के मंत्र का, आप इनके जैसा कभी चमत्कार आपको कहीं दिख ही नहीं सकता। तुरंत, मैं ये भी नहीं कहूंगा सिद्धि करेंगे तब, तुरंत मिल जाता है, तुरंत। और फिर ये जो 3 मिनट के समय का मैंने प्रयोग बताया, आपको कहीं नहीं जानने को मिलेगा। आप इसको आजमा करके देखिएगा। वो 3 मिनट ऐसे हैं जहां आप भगवान नृसिंह को किसी भी तरह से याद करिए, उनकी कृपा आपको मिलेगी। और फिर से दोहरा रहा हूं कि मंत्र इत्यादि को लेकर के मन में तनिक संशय है, मेरे चैनल पर जाइए, तंत्र प्रयोग नाम का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन गूढ़ विद्या, पैतृक मामलों में, पैतृक संपदा का जो मसला है उसमें अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान का दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ और फिर सप्तम में होना बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में अगर कोई परेशानी इत्यादि थी वो परेशानी दूर होगी। अप्रत्याशित लाभ के संकेत मिल रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए और बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन करने से बचिए। साथ ही साथ जो शाम की संधि काल की स्थिति है वहां पर आप विशेष रूप से आज ओम हुम नृसिंहाय फट, ओम हुम नृसिंहाय फट, इस मंत्र का 21 बार जप करिए। हर तरह के गुप्त बाधा, शत्रु इत्यादि से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर के तर्क वितर्क और कुतर्क हो सकता है, यानी अनबन मतभेद। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, जबरदस्त रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो सावधानी पूर्वक करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। साधना का दिन है आपके लिए। साधना का दोपहर के पश्चात परिवर्तन करेंगे, षष्ठ में जाएंगे, लेकिन दिन साधना का है। भाग्य आपके साथ है। यह गोचर ऐसा है जहां कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं उनका विशेष सहयोग मिलेगा। एक तरह से देखें तो आपके कार्य की सराहना सबके द्वारा होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। शिक्षा से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और अगर दूर की यात्रा कर रहे हैं तो अनियोजित यात्रा मत करिएगा, यानी पहले पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। आज सायंकाल पितरों के नाम से एक तिल तेल का दिया अवश्य प्रज्वलित करिए। पितरों की कृपा से घर में शुभता आएगी। वंश परंपरा में कोई परेशानी आ रही है वो दूर होगी। जीवन साथी के साथ आज बैठ करके भगवान नृसिंह का ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की स्थिति हो सकती है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का है दिन। चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ का संबंध, दोपहर के पश्चात राशि से पंचम में आएंगे, बढ़िया है। वज्र योग का संयोग जो है कार्यक्षेत्र में मान सम्मान पहचान दिलाएगा। दिन निर्णायक है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आपको दिया जा सकता है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके कोई कंसल्टेंसी इत्यादि का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापार में वृद्धि के योग है। कोई बड़ा अनुबंध इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। एक साथ कई कार्य आरंभ करने से बचिए। और हां, दोपहर के पश्चात या फिर यूं समझ लीजिए कि सायंकाल में ही आप एक काम करिए, थोड़ा सा मूंग ले लीजिए, हरा मूंग, और लेकर के खाली जगह में चींटियों के लिए डाल दीजिएगा। लव लाइफ ठीक रहने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय है। और भगवान नृसिंह की आराधना अवश्य करिएगा हर तरह की परेशानी से मुक्ति के लिए।
विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ रही है पहले से, वो अपना ध्यान दें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो आज का दिन लाभ, सिद्धि और इच्छा पूर्ति का है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में है, बढ़िया रहने वाला है दिन। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से चतुर्थ में जाएंगे। कार्यों की पूर्णता और मेहनत के अनुकूल लाभ, उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग, कोई बोनस इत्यादि, या यूं कहिए कि आपके काम की प्रशंसा बोनस के रूप में ही आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। ऑनलाइन व्यापार का काम कर रहे हैं तो भी फायदा मिलेगा। कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ बोलते समय अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो कोई विवादित बयान मत दीजिएगा। एक और उपाय आपको बताता हूं, जरा कर लीजिएगा। पहले तो भगवान नृसिंह की आराधना करिए और आज रात्रि में सोते समय अपने तकिया के नीचे एक सिक्का, सामान्य सा जो सिक्का होता है, उसे रख करके उसको सोइएगा और प्रातःकाल उसको किसी को दान कर दीजिएगा या मंदिर इत्यादि में दान कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा। जीवन साथी की कोई पुरानी इच्छा इत्यादि हो उसे पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज का दिन तप का है, आज का दिन साधना का है, आज का दिन आराधना का है। दोपहर के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि से कहां चले जाएंगे तो आपकी राशि से तीसरे में चले जाएंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। खान पान नियंत्रित रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और हर तरह के भय से मुक्ति दिलाने वाला है आज का दिन। कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बनाए रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा कि लोग आपसे नाराज हो जाएं। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी ट्रस्ट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। मानसिक शांति मिलेगी। दीर्घ काल से प्रतीक्षित अगर कोई विदेश की यात्रा इत्यादि है, विदेश जाने का कोई कार्य चल रहा था, उसमें दिक्कत आ रही थी, वो काम आपका बनेगा। परंतु जो अपरिचित है उन पर तत्काल भरोसा मत करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप अवश्य करिएगा। विशेष रूप से आज भगवान नृसिंह की आराधना करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दर्शन, मनोविज्ञान इत्यादि के फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अति उत्तम रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। दिन ऐसा है जैसे आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। दोपहर के पश्चात चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाना अत्यंत शुभ है। आज आत्मविश्वास आपका चरम पर होगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रबल होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति निर्णायक सिद्ध होगी। आप यूं समझ लीजिए कि केंद्र में रहने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। स्वास्थ्य सेवा, सौंदर्य प्रसाधन, हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अति आत्मविश्वास आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। दूसरों की आलोचना करने से बचिए और भगवान नृसिंह की आराधना सायंकाल अवश्य रूप से करिएगा। भगवान नृसिंह का मंत्र जपिएगा। हर तरह की परेशानी, मानसिक अशांति इत्यादि से आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बैंकिंग या किसी तरह के लैंग्वेज के आप विद्यार्थी हैं तो दिन अति शुभ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को सिर दर्द यानी माइग्रेन इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में आपकी राशि पर आ जाएंगे दोपहर के पश्चात। अब देखा जाए तो द्वादश भाव का चंद्रमा, सबसे पहले तो आपको खर्च, व्यर्थ के खर्च पर नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन वैसे तो बढ़िया रहने वाला है। अगर आपके द्वारा कोई दिया गया सुझाव है तो उसको प्रशंसा मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। बैंकिंग या किसी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको विशेष धन लाभ होगा। पुराने ग्राहक जुड़ेंगे। नया ऑर्डर आपको मिलेगा। खान पान के मामले में सावधानी बरतिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और आज भगवान नृसिंह को 5 लौंग अर्पित करिए और उसे प्रसाद समझ करके अपने पास रख लीजिए। उसको खा करके जिसके सम्मुख जाएंगे, शत्रु चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वो शांत हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके संगीत, गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन अति उत्तम है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बाईं आंख से संबंधित परेशानी की संभावना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है, दोपहर के पश्चात आपकी राशि से द्वादश में जाएंगे। सिद्धि प्राप्ति का है दिन। देखा जाए तो दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में जाएंगे, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतनी होगी आपको। वैसे इनकम के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए सुझावों को मान्यता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप आर्टिस्ट इत्यादि है तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। वाद विवाद क्रोध से जितना हो सके बचने का ही प्रयत्न करिए। वैसे तो हर जगह आप ही की जीत है, पर सावधानी बरत लेने में कोई बुराई नहीं है। आज भगवान नृसिंह को पीला पुष्प या पीले पुष्प की माला अर्पित करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जो जन्म घर से दूर रहकर के शिक्षा ग्रहण करें उनके लिए दिन शुभ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर गुलाबी है। निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में एकादश में आ जाएंगे। माता पिता सबका सम्मान करिए। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा एकादश में जाएंगे। आज अपने किसी प्रियजन से मुलाकात का मौका आपको मिलेगा। मानसिक शांति मिलेगी। गृह सुख शांति का योग ऐसा है दिन की बढ़िया रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो शांतिपूर्ण जाने वाला है। कोई पुराना सहकर्मी आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। भू संपदा से जुड़ा व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ मिलने वाला है। डेयरी या गृह सजावट से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए और माता पिता का चरण स्पर्श करके ही घर से निकलिए तो आपके लिए फायदा रहने वाला है। और साथ ही साथ आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जप कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। गृह कलह से जूझ रहे हैं तो भगवान नृसिंह की विशेष आराधना करिएगा। जिस विधि से मैंने बताई है कर लीजिएगा, परेशानी हर तरह से दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को सिर दर्द, ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में दसम में आएंगे। बढ़िया रहने वाला है दिन। आज का दिन ऐसा है जहां साधना, आराधना, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है। तो आज भगवान नृसिंह की आराधना करिएगा। नृसिंह जयंती है, उनकी आराधना से, उनकी कृपा से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके काम की प्रशंसा होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दोपहर के बाद का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। मनोरंजन, खेल और शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन विशेष रूप से लाभ देने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और सायंकाल भगवान नृसिंह की आराधना करिएगा। क्षौम नृसिंहाय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी। और हाँ, एक और विशेष रूप से चीज ध्यान रखना है जिससे आज सात्विक अन्न ही ग्रहण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि षष्टम में जाएंगे। नवम में आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं, गुप्त बाधाएं सब एक एक करके दूर होंगी। भगवान नृसिंह की शरण में आ जाइए। सतर्कता पूर्वक कार्य करिएगा। नृसिंह जयंती का अवसर है। हर तरह की परेशानियों से बचने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित चाहे परेशानी हो या गुप्त परेशानियां किसी तरह की हो, आज भगवान नृसिंह का ध्यान करते रहे, उनके मंत्र का जप करते रहे। और जो प्रतिद्वंदी आपका कुटिल चाल चलने का कार्य करता है सब शांत हो जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। और बीमा इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में अगर कोई समस्या है, कोर्ट में आपका कोई लंबित मामला है, वहां आपको सफलता मिलने वाली है। पाचन तंत्र का विशेष ख्याल, इन खान पान पर ध्यान रखिए। बासी और अन्न का ग्रहण मत करिएगा। और विशेष रूप से नृसिंह भगवान के जो समय 3 मिनट का बताया है उस समय में उनकी आराधना करिएगा। हर तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, विद्यार्थियों के लिए दिन और अच्छा है। मेडिकल फील्ड के से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अति उत्तम रहने वाला है। जो पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, अष्टम में आएंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां तो आ सकती हैं, लेकिन वैसे दिन खराब नहीं है। गोचर कुंडली में सप्तम का जब चंद्रमा होगा, वज्रयोग का संयोग है आज, तो जीवन साथी से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो आपके ऊपर दबाव तो जरूर होगा, लेकिन हर तरह के दबाव को आप आसानी से झेल लेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आयात निर्यात का कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा।
और जो दूरस्थ ग्राहक हैं, जो टेलीफोन के माध्यम से जिनसे आप व्यापार करते हैं, उनसे भी आपको विशेष लाभ मिले। परंतु आज तत्काल जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले उससे अच्छे से विचार कर लीजिएगा। और आज एक गाय के घी का दिया अवश्य जलाइएगा। भगवान नृसिंह के आगमन का जब अवसर होगा 3 मिनट का, विशेष रूप से 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक, हो सके तो 6 बजे से जला करके पूरी रात भर के लिए जला दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया भगवान नृसिंह की कृपा से जाएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।